नमस्कार, मैं रूपिका सचिन बोहरा एक बार फिर से एक नई स्पीच के साथ। आज की जो मेरी स्पीच है वो है जाते जाते भी अच्छी सास बनना सिखा गए दीदी। दीदी यानी मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी ननंद ललिता दीदी। उन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में सास का कैरेक्टर 3 साल प्ले किया है, जिसमें 1.5 साल वो जब उनकी तबीयत अच्छी थी और 1.5 साल उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी। सबसे पहले मैं आपको जब उनकी तबीयत अच्छी थी तब उन्होंने कैसे निभाया अपना सास का कैरेक्टर वो बताती हूँ आपको। हम बोलते हैं ना कि हम बहू को बेटी मानते हैं, पर सच में जब मैं मेरी दीदी की, मेरी ननंद के बारे में बताऊंगी कि वो अपने बहू को कैसे रखते थे, फिर आप अपने आप को उनसे कंपेयर करके सोचिएगा, क्या सच में आप जो कहते हो कि मैं अपनी बहू को बेटी मानती हूँ, वो सच में आप मानते हो कि नहीं मानते हो। जब दीदी की तबीयत अच्छी थी, जो फर्स्ट 1.5 साल उनकी बेटी की शादी के बाद जब उनकी तबीयत अच्छी थी, तो उन्होंने अपनी बहू को जॉब भेजा, जो उसकी इच्छा थी कि मैं शादी के बाद जॉब करूँगी। तो वहाँ भी उनको कोई किसी चीज़ की ना या रोक टोक तो किसी चीज़ के लिए थी नहीं अपनी बहू के लिए, जिसमें भी वो सुबह सुबह इतना कुछ खाती नहीं होगी शायद, तो वो ऐसा बोलते कि ये कुछ खाती नहीं है, तो मैं सुबह वो 8:30 जाती है तो उससे पहले उसके लिए फ्रेश जूस बना के उसको पिला के ही भेजती हूँ। जब वो शाम को आती है तो उसके आने से पहले मैं डिनर रेडी रखती हूँ ताकि आते ही उसको खाना खाने बिठा दूँ। मतलब जैसी चीज़ है जो हम अपनी बेटी जब जॉब करती तब उसके लिए हम ये सब चीज़ के करती है कि कुछ खाती नहीं है, ये खा ले, उसका खाने पीने का ध्यान रखना, वो थकी हुई आई है तो उसके लिए खाना रेडी रखना, ये सब चीज़ें सब अपनी बेटियों के लिए ध्यान रखते हैं। बहू के लिए रखते होंगे काफ़ी, पर हम इतना भी नहीं बोलते कि हर जगह ऐसा ही मतलब बहू के लिए होता है, ऐसा हम अभी तक नहीं बोल सकते। पर जितना मैंने दीदी को ये सब देखा है, इवन उसको कहीं जाना हो, आना हो, घूमना हो, किसी चीज़ के लिए कभी रोक टोक नहीं। वो कभी कभी दोपहर को मतलब हमारे यहाँ आते तो कुछ काम के लिए हम पूछते कि निधि को पूछ लो ना ऐसे, तो बोले नहीं अभी फ़ोन नहीं करूँगी, अभी वो सो रही होगी, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मतलब ये चीज़ें सुनना मुझे इतना अच्छा लगता है यार, कोई अपनी बहू के लिए कितना सोचता है, उसकी नींद तक नहीं बिगाड़नी है, नींद भी उसकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, इतना सोचता है। इवन एक बार हमारा ऐसे काफ़ी टाइम हम लोग रात को गेट टुगेदर कर देते हैं, तो लेट नाइट तक सब लोग बैठते हैं, गप्पे मारते, ताश वगैरह खेलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग में वो अपनी बहू को जल्दी नहीं उठाते, इवन जो मेड आती है, काम वाली भाई आती है, तो उससे पूरे घर के काम करवा दिया, कभी उसको सोने दो ना, लेट तुम लोग सब लेट जगे थे तो लेट सोइए तो उसकी नींद पूरी हो जाएगी, तो तू सो लो। मतलब ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि मुझे हर बार मुझे कुछ अच्छा किसी में से क्या चीज़ लूँ, तो दीदी की जो ये चीज़ें जो मेरे मन में जो छप रही थी, जो ये 3 साल दरमियान में नोटिस कर रही थी, छप रही थी, आज दीदी नहीं है हमारे बीच में। और अभी पीछे के 1 महीने में जो मैंने देखा है अपने बहू के प्रति उनके भाव, वो सब चीज़ें मुझे देनी थी ताकि ये अच्छी चीज़ समाज के प्रति आए, समाज के सामने आए कि सच में ऐसी भी सोच वाली सास होती है, जिनको हम सास बोल ही नहीं सकते, उनको हम माँ ही बोलेंगे, शायद माँ से बढ़कर बोलेंगे, क्योंकि उसने जन्म नहीं दिया है, फिर भी अपनी बहू के बारे में इतने लेवल तक उसका कंफर्ट जोन देखते हैं, उसकी फैसिलिटी देखते हैं, उसकी खुशी देखते हैं, कहीं जाने आने में कहीं कभी कोई रोक टोक नहीं। इवन जब उनकी तबीयत ठीक थी या फिर नहीं ठीक थी, वो दोनों में कभी भी उसको बर्थडे एनिवर्सरी पे रिजॉर्ट भेज देना, हर चीज़ का ध्यान रखना, वो क्या खा रही, उसकी पसंद का खाना अलग से भी बना देते कि निधि को ये चीज़ नहीं भाती तो मैं अलग से ही बना देती हूँ। एक्टिव तो बहुत है दीदी, आलस नाम की तो चीज़ थी ही नहीं। अगर दीदी के ऊपर मैं स्पीच बनाऊंगी तो शायद बहुत लंबी स्पीच बन जाएगी, तो वो मैं अलग टॉपिक से और बनाऊंगी। पर जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तब भी कभी भी अपनी बहू को कहीं भी आने जाने में अपनी तबीयत के हिसाब से उन्होंने कभी रोक टोक नहीं की, चाहे घूमने जाना हो, चाहे बर्थडे एनिवर्सरी पे रिजॉर्ट जाना भेजना हो, या फिर कोई फंक्शन में भेजना हो, किसी भी तरह से। मैं ऐसा नहीं कहती कि आजकल हर कोई सास ससुर ऐसे रोकता है अपने बहू को, जाने नहीं देता है, ऐसा नहीं है। 2 टाइप के होते हैं सास ससुर, जैसे मैंने जितने मेरे आसपास सर्कल में देखा है, 50% ऐसे होते हैं कि जो बहू को भेजते हैं सब जगह के, क्योंकि उनके पास या तो वो कैपेबल है काम करने के लिए कि वो कर सकते हैं काम, तो ऑफकोर्स भेजते हैं, हाँ बेटा जाओ। या फिर 50% ऐसे होते हैं कि जो उनसे नहीं होता,
तो उनकी दूसरी बहुएं होती है, चाहे वो सेपरेट रहती है, कैसे भी रहती है, तो अपनी बहू को भेजते हैं, नहीं बेटा जा, कहीं जाना हो तो सामने से बोलते बेटा जाओ ना, क्यों नहीं जा रहे हो, आप तो रोज हमारा करते हो, तो कभी आपको कहीं जाना है तो दूसरी बहुएं है ना, उनको बुला के हम कर लेंगे। मतलब ये चीज़ें सामने से भी बोलते हैं, क्योंकि वो समझते कि जो आपके साथ है इंसान वो तो हर रोज़ आपका करता है, हर रोज़ कोई बाहर नहीं जाता, तो कभी उनको कहीं जाना है, कहीं फंक्शन में जाना है, तो वो सामने से बोलते कि तुम आराम से जाओ, तो जाने वाला का दिल भी बहुत खुश हो जाता है कि ये भेजने वाले मुझे कितना दिल से भेजते हैं। पर 20-25-30% मेंबर्स ऐसे भी हैं कि भले अपने दूसरी बहुएं होती है, भले सेपरेट हो, पर तो भी पास जो साथ में रहती है उस बहू को नहीं भेजते, या फिर ऐसा बोलते जल्दी आ जाना, तबीयत ठीक नहीं, जाना जरूरी है क्या, छोटे मोटे फंक्शन में तो नहीं जाओ तो भी चलता है, 1-2 फंक्शन अटेंड करके आ जाना, पीछे काम कौन करेगा, फिर खाना बनाने का टाइम हो जाएगा तो फटाफट घर पे आ जाना। मतलब ऑप्शन है, जैसे अगर परिवार नहीं है, आपसे नहीं हो रहा है तो समझ में आ रहा है, पर अगर ऑप्शन है, दूसरी दिरानी जिठानियाँ है, तो पास में रहने वाली बहू को फिर भी हम रिस्ट्रिक्शन देते हैं कि आ जाओ, कर जाओ। पर जो मैं अभी दीदी की बात बोली, तो दीदी तो इन सब में ऊपर है। जब दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी तो दीदी की दूसरी बहू नहीं है, एक ही बहू है, फिर भी उनकी तबीयत के हिसाब से कभी उन्होंने उसे कहीं जाने आने में कभी रोक टोक नहीं दी। इवन उनसे नहीं होता था तो वो अपने पीयर से, अपनी बहन को बुला के या फिर अपने देरानी को बुला के कैसे भी मैनेज करते कामकाज, खाना पीना, पर अपनी बहू को हर जगह भेजते हैं। वो अपनी बहू की मम्मी को ऐसा बोलते हैं कि आपको ऐसा नहीं बोलने का कि उसको भेजोगे, आपको बोलने का ललिता बहन निधि ने ले जाओ छू, हक से ले जाने का आपकी बेटी है, कहीं भी ले जाना हो तो ले जाना, आप मेरी तबीयत की चिंता मत करो। रिजल्ट 1 महीने के लिए मुझे इतनी घूम रही है कि अभी पिछले 1 महीने में जब दीदी की तबीयत नहीं थी, उन्होंने अपनी बहू को 2 बार बिहार भेजा। मतलब एक बार चलो उनके पियर से कहीं पे यात्रा करने जा रहे थे तो भी भेजा, दूसरी बहू नहीं थी घर में और कोई करने वाला नहीं था तो पियर से भी सेटिंग करते हैं, पर नहीं, उसकी जाने की, इसको जाना है तो हम उसको आड़ी, मतलब जाने की आड़ी नहीं देना, उसकी खुशी के बारे में सोचना कि मेरी तो तबीयत ऐसी है तो उसको तो मैं भेजूँ। वो अपने पीयर से सेटिंग करते, अपनी बहन को बुलाते, कैसे भी मैनेज करते हैं। अभी रिसेंट में दीदी एक्सपायर हुए 3 तारीख को, उसके पहले उन्होंने 4 दिन अपनी बहू को अपने मामा के वहाँ शादी में जाना, ऐसा नहीं कि उसके रियल ब्रदर एंड सिस्टर की शादी थी, बट उसके मामा के वहाँ शादी थी, फिर भी अपनी बहू को 4 दिन लोकल में रहने के लिए भेज दिया। 31 तारीख को आई थी, 31 तारीख को निधि वहाँ से आई शादी अटेंड करके, 2 तारीख को दीदी की तबीयत खराब हुई शाम को, और 3 तारीख को दीदी एक्सपायर हो गए। मतलब इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद, चाहे दीदी हो चाहे जियाजी हो, कभी ऐसा नहीं बोला कि तबीयत ठीक नहीं है, शादी नहीं जाने की, कौन से तुम्हारे सगे भाई बहन की शादी है, मामा के वहाँ शादी है, लोकल है, चलो फंक्शन अटेंड करके आ जाओ, ऐसा नहीं। फिर उस मज़ा नहीं आएगी, सब इकट्ठा होंगे तो पूरी जाएगी ना, तो कभी भाभी को बोल के पियर से, कभी बहन को बुला के, कभी देरानी के साथ सेटिंग करके, पर वो अपनी बहू को हर जगह भेजते, उसकी इच्छाओं के बारे में सोचते। मुझे अभी तक मेरी लाइफ में, अभी मुझे मेरे नियर बाय सर्कल में ऐसा नहीं देखने को मिला कि इस हद तक वो अपनी बहू के बारे में सोचते हैं जैसा हम अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचते हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक की स्पीच बनानी ज़रूरी है, ताकि हम जो फ्यूचर में सास बनने वाले हैं या फिर अभी सास है, तो हम जब ये डायलॉग बोले कि हम अपनी बहू को बेटी मानते हैं, तब सच में अपने आप को कंपेयर करके देखिए आप हमारी दीदी से, क्या सच में आप अपनी बहू को बेटी मानते हो, उसकी खुशी के बारे में सोचते हो। इवन दीदी का, मैं जिया जी के भी बारे में क्या बोलूं, जिया जी आज भी बोलते हैं कि ललिता ने निधि को बहुत प्यार से रखा है। अगर आज भी निधि को कहीं जाना होगा ना, तो मैं उसे ना नहीं बोलूँगा, उसको मैं सब जगह भेजूँगा। अभी रिसेंट दीदी एक्सपायर हो गए, फिर भी जिया जी ऐसा बोलते हैं। मतलब ये चीज़ उनकी ये सोच है कि ललिता इनको दुखी होके देख के खुश नहीं होगी, इनको खुश देख के वो खुश होगी। और ये बात सच में सही है। जाने वाला इंसान, परिवार का अपना कोई भी इंसान है, छोटा हो या बड़ा, जीवित हो या मृत्यु के बाद, वो अपने परिवार को हमेशा खुश ही देखना चाहता है। रोता हुआ, सैड,
उदास कोई देखना नहीं चाहता। इसलिए अगर आपकी ऐसी सोच नहीं भी है कि हम बहू को बेटी मानते हैं तो सोच ऐसी बनाइए, क्योंकि हर रिश्ते में जिस रिश्ते के पास ऑथोरिटी पावर होता है वो अब किसी सोच पर अमल करना चालू करता है तो वो चीज़ ज़्यादा जल्दी अमल में आती है। और सास के कैरेक्टर के पास डिसीजन पावर, ऑथोरिटी पावर उसके पास ज़्यादा होता है। तो पहल मुझे लगता है सास को करनी चाहिए, फिर देखो कौन सी बहू बेटी नहीं बनती। जैसे ये बेटी है जिसके बारे में बात कर रही हूँ, निधि, उसकी शादी के टाइम शर्त थी कि मैं जॉब करूँगी। जब माँ सास इतनी अच्छी माँ से बढ़कर बनने लगी और उनकी तबीयत ठीक नहीं तो उसने सामने से बोला कि नहीं मैं जॉब नहीं जाऊँगी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो अभी मैं जॉब नहीं जाऊँगी, और उसे जॉब छोड़ दी। तो अगर आप सास से माँ बनोगे तो कोई भी बहू ऐसी नहीं है जो बेटी नहीं बनेगी। नमस्कार, धन्यवाद।